हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं महेश बाबू की न्यू मूवी सरकारू वारी पाता। यह एक तेलुगु मूवी है और अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। IMDb की रेटिंग बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की इसे रेटिंग मिली हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बैंक में होता है। वह जो बैंक का मैनेजर यानी मैम होती है, वो उनसे कहता है कि मुझे 1 साल का और वक्त चाहिए, लेकिन मैम मानने के लिए तैयार नहीं होती और वह कहती कल ही तुम्हारा घर और ज़मीन की नीलामी की जाएगी, चाहे तुम कुछ भी करो हम नहीं जानते। रात को उस आदमी को और उसकी औरत को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब क्या करेंगे। और जब हमें सुबह दिखाया जाता है दोनों ने खुदकुशी कर ली होती है। तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अपने मॉम और डैड की फ़ोटो को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो रहा होता है। साथ में उसके फादर ने उसके लिए एक लेटर और 1 रुपये का सिक्का छोड़ा था, जिसमें लिखा होता है कि सबसे बड़ा पावर पैसा होता है। बाद में हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है जो उस बच्चे को लेकर एक दूसरी जगह जो अनाथालय होता है वहाँ पर एडमिशन करवा देते हैं। यहाँ पर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो वही उसके पास जो 1 रुपये का सिक्का होता है वह लेकर एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुँचता है और वह उस अम्मा से कहता है कि मेरे गले पर 1 रुपये का सिक्के का टैटू बना दीजिए। उसके बाद कहानी 20 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी गाड़ी लेकर पहुँचता है और वहाँ से अमाउंट यानी पैसा रिकवर करता है। उसके बाद वह हर अलग अलग जगह पर जाकर पैसे इकट्ठे कर रहा होता है कि तभी अचानक से कुछ विलन्स उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके पास पैसे और वह उससे छीनना चाहते हैं। तभी अचानक से एक आदमी निकलता है और उसकी गाड़ी का कांच तोड़ देता है और तभी हमारे स्टार की एंट्री होती है, यानी महेश बाबू की एंट्री हो जाती है और वह कहता है कि क्या हुआ। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम यह पैसों से भरा हुआ बैग छोड़कर जाओ और यहाँ से फूटो। उसके बाद वह महेश बाबू यानी माही कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझसे मांग लेते, क्योंकि मैं 5 और 20% के पैसे देता हूँ और मुझे टाइम पर EMI चाहिए। उसके बाद वह उनसे फ़ाइट करता है और बुरी तरह से उनसे फाइट करता है और सभी को धीरे धीरे करके एक एक करके उन्हें पीटता है, क्योंकि वह उनसे पैसे छीनना चाहते थे। उसके बाद वह अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कलावती नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो क्लब में जुआ खेल रही होती है। उसके बाद वो सारे पैसे हार जाती है और साथ में उसकी फ्रेंड होती है जो कहते हैं कि अब पैसे का सेटिंग कहाँ से होगा। तभी वह कहते हैं कि आदमी को मैं जानती हूँ जो ब्याज पे पैसे देता है, लेकिन वह मुझे नहीं दिया। उसके बाद कलावती उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है और वह उससे ब्याज के पैसे किसी भी तरीके से लेकर रहेगी। उसके बाद हमें माही को दिखाया जाता है जिसके सामने वह सीधी सादी एक नाइस गर्ल बनकर जाती है, जिससे वह इम्प्रेस हो जाता है और माही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे तो मेरी गर्लफ्रेंड यानी अपनी वाइफ ही बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपने ऑफिस में होता है तभी कलावती को दिखाया जाता है जो साड़ी पहनकर एकदम भारतीय लड़की की तरह वहाँ पर एंट्री करती है। और यहाँ पर कलावती महेश को यानी माही को बताती है कि मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी है, इसके लिए उसे ब्याज पे पैसे चाहिए। बाकी असल में उसे एक आदमी को पैसे देने होते जिसकी वजह से वह जुए में हार गई। महेश यानी माही उससे इम्प्रेस होता है और उसे 5% के रेट पर उसे $10,000 दे देता है। नेक्स्ट सीन में वह चुपचाप गाड़ी में बैठती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी माही को दिखाया जाता है जो उसका पीछा करता है, क्योंकि वह कन्फर्मेशन के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और कलावती यह जान लेती है, इसके लिए वह सीधा डायरेक्ट कॉलेज जाती है। बाद में हमें किशोर को और माही को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं। दूसरे दिन माही कलावती को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है। वो फिर से उससे मिलता है और उससे बातें करता है, यानी वह धीरे धीरे उसे पसंद कर रहा होता है और इसकी वजह से कलावती धीरे धीरे महेश के पैसे यानी पैसे ऐंठने के चक्कर में उसे लूटती रहती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बार माही क्लब पहुँचता है और वहाँ पर वह देख लेता है कलावती को जो जुए में पैसे उड़ा रही होती है। इसी की वजह से उसे गुस्सा आता है, क्योंकि जितने भी पैसे वह जुए में हार रही होती है वो पूरे पैसे माही के होते हैं। यहाँ पर माही को अपसेट दिखाया जाता है और वह शराब पी लेता है और गुस्से में माही कलावती को कॉल करता है और वह उसे कल मिलने के लिए कहता है। कलावती दूसरे दिन उससे मिलने आती है और माही गुस्से से उस पर चिल्लाता है। तभी कलावती उससे कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट है। और उसके बाद में माही कलावती जो उसके नाम का टैटू करवा रखी होती है वह स्टिकर निकाल देती है, जिसकी वजह से माही को गुस्सा आता है और उसे एक चपेट मार देता है, जिसकी वजह से कलावती को गुस्सा आता है और वो अपने डैड को कॉल करती है।
और यहाँ पर माही गुस्से में उसके फादर से बात करता है और वह कहता है कि मेरे $10,000 इसने लूट लिए। बाद में पुलिस आ जाती है और वहाँ से माही चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें माही को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है और वह सीधा विशाखापट्टनम के लिए रवाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने $10,000 छोड़ना नहीं चाहता। वह सीधा यानी कलावती के फादर से मिलने आता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसे अपने घर में रखता है, क्योंकि माही कहता है कि मुझे चीप रेंज में रहने के लिए एक कमरा चाहिए। उसके बाद में वह टैक्सी ड्राइवर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब माही टेरेस पर होता है तो वह वहाँ पर मास्टर जी को देख लेता है और वह उससे मिलने आता है और वह कहता है कि मैं माही जिन्होंने आपने मेरा एडमिशन करवाया था। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है और बातों बातों में पता चलता है कि जो मास्टर होता है वो नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। यहाँ पर हमें राजेंद्र प्रसाद नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो विशाखापट्टनम का MP है और उसका पावर इतना है कि वह किसी को भी टपका सकता है। बाद में हमें माही को दिखाया जाता है, वह सीधा उसके पास आता है और वह कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मुझसे $10,000 लिए, वो मुझे लौटा दो और मैं वापस मायामी चला जाऊंगा। तभी राजेंद्र प्रसाद अपनी डॉटर को कलावती को कॉल करता है और वह गुस्से में कहते कि उसे $1 मत देना डैडी, जिसकी वजह से राजेंद्र उसे कहता है गेट आउट। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि माही उसका रास्ता रोक लेता है। वह बीच रोड में खड़ा हो जाता है और सबके सामने कहता है कि मेरे $10,000 दे दो। आसपास के सब लोग देख रहे होते हैं और राजेंद्र प्रसाद की इज्जत का कचरा हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है और अपनी गन निकालता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन माही कहता है कि मेरे $10,000 मैंने वापस मांगे हैं, कोई भीख नहीं। उसके बाद वहाँ से राजेंद्र प्रसाद चला जाता है। जब माही वापस आता है तो वह मास्टर जी के पास जाना चाहता है, लेकिन वह मिलते नहीं। तो मास्टर जी का टिफ़िन बॉक्स लेकर वह सीधा उनसे मिलने चला जाता है और वह बताते हैं कि उसकी वाइफ 2 महीने से बीमार थी, इसलिए मुझे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। यहाँ पर हमें माही को दिखाया जाता है जो समंदर किनारे के लिए ऐसे ही शाम को टहलने के लिए निकलता है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के जो विलन्स यानी आदमी होते हैं वह अचानक से माही पर अटैक करते हैं। उसके बाद माही गुस्से में आ जाता है और वह धीरे धीरे करके सबको वहाँ पर बुरी तरह से पीटता है। और यहाँ पर विलन्स जितने भी होते हैं वह एक से एक पावरफुल और गब्बर यानी बिहारी टाइप सब जितने भी विलन्स होते हैं वह उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा माही सबको पीटता है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उससे कॉल करता है और माही रिसीव करता है और वह कहता है कि सर मैं तुम्हें मेरे $10,000 जब तक नहीं मिलेंगे मैं तब तक तुम्हें परेशान करता ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि माही न्यूज़ पर भी आ जाता है और वो वहाँ पर भी कहता है कि राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे लोन लिया है $10,000 का। यह सब होने के बाद में राजेंद्र प्रसाद माही को अपने ऑफिस बुलाता है और रिस्पेक्ट के साथ वह कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद कहता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो, ये बात तुम मीडिया में बोलना पड़ेगा। अगर तुम यह बोलते हो तो मैं तुम्हारे $10,000 तुम्हें रिटर्न दे दूंगा और तुम वापस मायामी जा सकते हो। माही इस बात के लिए मान जाता है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद सारे शहर के मीडिया वालों को बुलाता है और वह अनाउंसमेंट करने के लिए कहता है। वह बताता है कि यह आदमी फ्रॉड है और 1 नंबर का मक्कार है, मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। यहाँ पर माही माइक लेता है और वह कहता है कि मैं इससे $10,000 नहीं मांगता, बल्कि इसने मुझसे 10,000 करोड़ का लोन लिया है और वह मैं वापस लेना चाहता हूँ। यह न्यूज़ सुन के पूरी तरीके से शॉक में राजेंद्र प्रसाद आ जाता है और दूसरी तरफ उसका जो राइट हैंड होता है वह भी आ जाता है। वह सीधा माही के पास आता है और वह कहता है कि यह सब क्या हुआ। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें माही को दिखाया जाता है जो कॉल करके कहता है कि तुम्हें दिल्ली सेंट्रल जेल आना चाहिए। उसके बाद में हमें राजेंद्र प्रसाद को भागते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें राजकुमारी देवी को दिखाया जाता है जो जेल में होती है, जो माही को एयरपोर्ट पर मिली थी। यहाँ पर माही राजेंद्र प्रसाद को बताता है कि तुमने इनसे 10,000 करोड़ का लोन लिया है जो अब तक बाकी है और तुम्हारी वजह से इन्हें जेल में जाना पड़ा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक में यानी जब माही एयरपोर्ट पर होता है तो ये उनसे वहाँ पर एयरपोर्ट पर बात कर लेती है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कौन कौन है, और वहाँ पर जितने भी दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी कुछ मंत्री होते हैं वह उनके पास माही को ले जाता है और वह कहता है कि ये सब मेरे पीछे, तुम्हारे पास कौन है, और वह कहता है कि तुम मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते। इसके बाद में हमें माही को दिखाया जाता है जो SBI बैंक में जाता है और वहाँ के मैनेजर को कहता है कि मेरा साथ दीजिए और मुझे एक लेटर लिख के दीजिए, वारंट लिख के दीजिए ताकि मैं राजेंद्र प्रसाद को यह दे कर आऊँ। लेकिन वो उससे बदतमीजी करने लगता है जिसकी वजह से माही उसे बुरी तरह से पीटता है। तभी जो उनका दूसरा एम्प्लॉय होता है जिसका नाम प्रकाश होता है और वह
माही का साथ देता है और उसके बाद में वह वारंट लेकर सीधा राजेंद्र प्रसाद के पास जाने वाले होते हैं। लेकिन रास्ते में राजेंद्र प्रसाद के जितने भी विलन्स जो होते हैं उसके सपोर्टर्स वो रोक लेते हैं। उसके बाद में माही वापस रिटर्न होता है और उसके बाद जो ट्रक होता है उसके पास वही लेकर प्रकाश को बिठाकर सीधा उन लोगों का जितने भी रास्ते पर जो सामान रखा है उसे तोड़ते करते हुए वह सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो उसके विलन्स आते हैं या उन्हें बुरी तरह से पीटता है और वह वहाँ जाकर प्रकाश वह वारंट सुना देता है और तभी कहता है कि यही तुम्हारा बाल वापस मैं तुम्हें देता हूँ। उसके बाद में हमें कलावती को दिखाया जाता है। इतना सारा मैटर होने के बाद में वह मायामी से लौटती है। यहाँ पर वह माही को अपने घर डिनर पे बुलाती है और वह उसे अच्छे से बात करती है क्योंकि उसी की वजह से यह सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में माही कहता है कि तुम्हें हर रात मेरे पास आना पड़ेगा और यहाँ पर माही हर रात उसके पास उसके पैरों पर पैर रख के सोता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसे आदत पड़ने लग जाती है। यहाँ पर कलावती उससे इरिटेट होने लग जाती है, लेकिन वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता क्योंकि वो उसके पापा को परेशान कर रहा होता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कलावती उसकी मॉम के साथ सो रही होती है और वह अपनी मॉम को कहती है पैर डालने के लिए, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हमें माही को दिखाया जाता है जो राजेंद्र प्रसाद उसे कॉल कर कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं 1 रुपया भी नहीं भरने वाला हूँ। यहाँ पर कलावती को उसके पिताजी की सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो जितने भी सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह लेकर माही के पास आ जाती है, जिसकी वजह से माही इम्प्रेस हो जाता है और वो फिर से कलावती को पसंद करने लग जाता है और यहाँ पर दोनों की बॉन्डिंग अच्छी जमती है। दूसरी तरफ हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास लोन रिकवरी वाले जो एजेंट होते हैं वह आते हैं और वो उनसे EMI पेमेंट करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनको बुरी तरीके से माही पीटता है। बाद में जब वह घर पे लौटता है तो वहाँ के जितने भी सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट होता है वह आता है और वह कहता है कि तुम क्यों हमसे यहाँ के लोगों से पंगा ले रहे हो, अगर EMI टाइम पे नहीं कर सकते तो लेते ही क्यों हो। तभी माही उन्हें समझाता है कि जो आदमी 10,000 करोड़ की डकार लेकर बैठा है, तुम्हारे टैक्स और पैसों से उसका घर चल रहा है। यह बात सुनते ही यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं और वह जितने भी EMI पेमेंट करते हैं वह सब कुछ रोक देते हैं। यहाँ तक कि बैंक भी बंद करवा देते हैं और सारे विशाखापट्टनम के जितने भी बैंक्स होते हैं वह सब बंद हो जाते हैं और जितना भी पैसे रखे होते हैं वह सब निकालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद पर प्रेशर आने लग जाता है। यहाँ तक कि जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं उन्हें जहाँ के लोकल लोग होते हैं वह पीटने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें फाइनेंस मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर विशाखापट्टनम का क्या मैटर है और वह राजेंद्र प्रसाद को कॉल करके बताता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से जल्द बैंक खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो 10,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद के जितने भी आदमी होते हैं वह धीरे धीरे करके सारे लोगों को उठाने लग जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माही को पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को भी वार्न किया होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब उसे लेकर जा रहे होते हैं यानी माही को जो इंस्पेक्टर ले जाते हैं वह सीधा यानी राजेंद्र प्रसाद के अड्डे पर लेकर उसे जाते हैं और वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आता है और वह सीधा माही पर अटैक करता है और वह कहता है कि अब तुम क्या उखाड़ सकते हो क्योंकि मैं 10,000 करोड़ ऐसे भी नहीं भरने वाला हूँ। यहाँ पर माही खुश होता है और वह कहता है कि तुम्हें चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें पैसे भरवा के ही रहूँगा। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन इंस्पेक्टर अजय होता है वह उसे समझाकर भेज देता है और वह कहता है कि इसे हम देख लेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्ट इनकाउंटर करने के लिए कहते हैं। बाद में यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के जितने भी आदमी होते हैं वह बैंक खुलवाने के लिए सभी को कहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बैंक पर सील लगी हुई होती है लेकिन उसके आदमी एक बैंक का ताला तोड़कर सीधे ही अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऑलरेडी हमारा माही यानी हमारा स्टार ऑलरेडी वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनका सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक में हमें यानी क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है क्योंकि जो इंस्पेक्टर होता है वो ऑलरेडी उसे सैल्यूट करता है और वह कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जैसे गुंडे हमारा मिसयूज़ करते हैं और वह हवा में फायर करता है और माही को जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो राजेंद्र प्रसाद का जो विलन होता है वह कहता है कि तो वहाँ से तो बच गया लेकिन हमसे कैसे बचेगा। उसके बाद में माही उन विलन्स के साथ में फ़ाइट करता है, धीरे धीरे करके वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें पीटना शुरू कर देता है, जिसके डर की वजह से वो ऐसे भी वहाँ से भागने लग जाते हैं। और बाद में वहाँ पर एक जो विलन्स होता है वह
राजेंद्र प्रसाद को कॉल करके कहता है कि सर आपको यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि माही यहीं पर है। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँचता है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी लोग आदमी होते हैं वह उस पर अटैक कर देते हैं। तभी माही वहाँ पर आ जाता है और वह अपनी कार में राजेंद्र प्रसाद को बिठा कर ले जाता है और राजेंद्र प्रसाद पूरी तरीके से डर में होता है। और वह उसके बाद में एक चाय की स्टॉल होती है, वहाँ पर ले जाकर वह उसे समझाता है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं वह अपना एक एक पैसा बचाकर जमा करते हैं और तुम्हारे जैसे लोग पूरे पैसे हड़प कर जाते हैं, जिसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद को थोड़ा दिमाग में कुछ बैठ जाता है और वह माही को कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो माही को शुक्रिया कहता है, लेकिन माही कहता है कि आपने 15 साल पहले जिस 15,000 रुपये के लिए मेरा घर और ज़मीन जायदाद बिकवा दी थी वो मेरे पापा थे, जिसकी वजह से राजकुमारी उसे सॉरी कहती है। उसके बाद में माही उसे शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कलावती डायरेक्टली मायामी पहुँचती और यहाँ पर माही को सॉरी बोलती है और वह उससे बात करती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से आगे बढ़ता है और इसी के साथ में मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।